17वीं सदी के एक हलचल से भरे गांव में, जो रेशम की तिजारत के रास्तों पर वाक़ था, आयशा, एक नौजवान मुस्लिम लड़की, अपने ख़ानदान के साथ एक सादा मिट्टी के ईंटों के घर में रहती थी। इसकी खूबसूरती मशहूर थी, न सिर्फ इसकी चमकती गहरी आँखों और बढ़ते बालों की वजह से, बल्कि इसकी मेहरबानी की वजह से। वो यतीमों के साथ रोटी बांटती और कुरानी आयत ऐसी आवाज़ में पढ़ती जो दिलों को सुकून देती। फिर भी इसकी रोशनी ने ज़ुलेखा, एक गोशा नशीन जादूगरनी जो जंगल के किनारे एक गिरफ्तार झुंपड़ी में रहती थी, के गुस्से को भड़काया। हसद में डूबी ज़ुलेखा ने खून के रंग के चंद के नीचे एक तारीख जादू बुना, आयशा को दिन में हंस बनने और रात के पर्दे में ही इंसानी शक्ल दोबारा हासिल करने की लानत दी। हर सुबह आयशा के बाजू पर बिन जाते और वो गांव की झील पर फिसलती, इसके सफ़ेद पर सूरज की रोशनी में चमकते। रात को वो अपनी इंसानी शक्ल में वापस आती, सितारों के नीचे रोती, निजात के लिए दुआ मांगती। शहजादा खालिद, एक दूर दराज बादशाही से आने वाला नौजवान शरीफ आदमी, गांव में तिजारत के इत्तेहाद की तलाश में आया। एक शाम झील के किनारे आराम करते हुए उसने एक हंस को चांदनी के नीचे आयशा में तब्दील होते देखा। रात के बाद रात वो वापस आता, इससे नरमी से बात करता, इसके ईमान, इसके लोगों से मोहब्बत और उसे बांधने वाली लानत के बारे में जानता। इसे आज़ाद करने के अज़्म के साथ खालिद ने जादूगरनी की तलाश की। ज़ुलेखा ने अपनी आँखों में शरारत की चमक के साथ आयशा की आज़ादी के बदले खालिद का ताज मांगा। खालिद ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इसकी बादशाही के लोग इस पर इन्हिसार करते हैं। इसके बजाय उसने एक दाना इमाम से मशवरा किया, जिसने मोहब्बत की ताकत के बारे में बात की जो तारीख जादू को तोड़ सकती है। ईमान और हिम्मत से लैस खालिद आधी रात को आयशा के पास वापस आया। जब वो तब्दील हो रही थी, उसने इसका हाथ थामा, तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ पढ़ी और खालिस अक़ीदत से इसकी पेशानी को चूमा। हुआ चमकी, लानत टूट गई और आयशा आज़ाद खड़ी हुई, इसका हंस का रूप हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। गांव ने आयशा की वापसी पर खुशी मनाई और ज़ुलेखा अपने जादू के टूटने से कमज़ोर होकर जंगल में भाग गई, फिर कभी नज़र न आई। खालिद आयशा की ताकत और जज्बे से मुतासिर होकर इसका हाथ मांगा। इसने हामी भरी, न उसके लक़ब के लिए बल्कि उसके दिखाए हुए दिल के लिए। उनकी शादी एक खुशगवार तक़रीब में हुई, जहाँ लालटेन रात को रोशन करती थीं और कुरानी आयत उनके इत्तेहाद को बरकत देती थीं। आयशा और खालिद ने अपनी बादशाही को इंसाफ के साथ हुक्मरानी की, उनकी मोहब्बत उम्मीद की रोशनी थी, उनकी कहानी शायरों ने नस्लों तक गाई।